Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to learn all about parts of speech which play an important role in whole English grammar. Let's get started. पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लेक्सिकल कैटेगरीज या ग्रामेटिकल कैटेगरीज या वर्ड क्लासेस के नाम से भी जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हमारे पास है नाउन। नाउन जिसे हम उर्दू में इस्म कहते हैं इज़ अ नेमिंग वर्ड, यानी ये किसी भी चीज़ को नाम देने वाला लफ्ज़ होता है। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम होता है। फॉर एग्जांपल असलम, लाहौर या बुक। दूसरे नंबर पर हमारे पास प्रोनाउन है जिसे हम उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं। इट रिप्लेसेस अ नाउन, ये नाउन यानी इसम की जगह पर आता है। अ वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन, ऐसा लफ्ज़ है जो किसी भी नाउन की जगह पर आता है। फॉर एग्जांपल अकरम इज़ अ गुड बॉय, ही उबेज लॉ। तो ही जो है ये अकरम की जगह पर आ रहा है, लिहाजा जो कि नाउन की जगह पर जो लफ्ज़ आएगा उसे हम प्रोनाउन कहेंगे, तो लिहाजा जिसकी वजह से ही हमारे पास एक प्रोनाउन है। आगे तीसरे नंबर पर हमारे पास एडजेक्टिव है जिसे हम उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं। इट इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, ये किसी भी चीज़ को बयान करने वाला, किसी नाउन या प्रोनाउन को बयान करने वाला यानी उसके मुताल्लिक़ कुछ कहने वाला लफ्ज़ होता है। अ वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी ये कोई ऐसा लफ्ज़ जो किसी भी इसम या इसमें ज़मीर की मज़ीद वजाहत करता है, उसकी खूबी खामी बयान करता है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव यानी इसमें सिफ्त। फॉर एग्ज़ाम्पल दे सॉ अ लिटल बॉय, उन्होंने एक छोटा लड़का देखा। तो इसमें लिटल जो है ये बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए हम इसे एडजेक्टिव कहते हैं। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में दी बॉय इज़ लिटल, इसमें भी लिटल जो है ये बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, तो हम इसे एडजेक्टिव कहते हैं। इसमें हम एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव का कंसेप्ट भी क्लियर कर लेते हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनमें एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले आता है। जैसे ये है दे सॉ अ लिटल बॉय, तो इसमें जो एडजेक्टिव है लिटल, ये बॉय से पहले आया हुआ है। ऐसा एडजेक्टिव जिसमें जो नाउन से पहले होगा हम उन्हें एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। दूसरी एग्जांपल में द बॉय इज़ लिटल, इसमें जो एडजेक्टिव है वो नाउन के बाद आया है, तो जिसमें नाउन के बाद आएगा एडजेक्टिव उसे हम कहेंगे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। आगे चौथे नंबर पर हमारे पास है वर्ब, जिसे हम एक्शन वर्ड कहते हैं, यानी ये कोई काम होता है। वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज़ एक्शन और डूइंग, यानी कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो काम को शो करता है उसे हम वर्ब कहते हैं। इट मे आल्सो बी अ परसेप्शन, यानी ये कोई तसव्वुर या स्टेट यानी हालत का नाम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल रन, राइट, रिमेंबर या नो, यानी जो रिमेंबर याद रखना है या नो है ये कोई काम नहीं है बल्कि परसेप्शन या हालतों के नाम है। तो जो वर्ब है उसमें परसेप्शन और हालतें और कोई भी काम आ सकता है, जैसे रन, राइट कोई हमारे पास काम है, दौड़ना और लिखना, तो इनको हम वर्ब कहते हैं। पाँचवें नंबर पर हमारे पास है एडवर्ब। एडवर्ब जो कि डिस्क्राइब्स अ वर्ब, यानी ये एक फेल की मज़ीद उसको क्वालिफाई करता है, उसकी मज़ीद वजाहत करता है। एन एडवर्ब क्वालिफाइज ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन, यानी ये इसम और इसमें ज़मीर के अलावा बाकी तमाम पार्ट्स को क्वालिफाई कर सकता है। यानी कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की मज़ीद वजाहत करता है सिवाय नाउन और प्रोनाउन के, उसे हम एडवर्ब कहते हैं, यानी उर्दू में हम इसे मुताल्लिक फ़ेल कहते हैं। कल हमारे पास है ही रेन क्विकली, तो इसमें जो क्विकली है वो रेन को मज़ीद क्वालिफाई कर रहा है कि वो दौड़ा कैसे, तेज़ी से, तो जो क्विकली है इसे हम एडवर्ब कहते हैं। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में ही रेन अवे क्विकली, तो इसमें क्विकली जो है वो रेन को क्वालिफाई कर रहा है और अवे जो है वो मज़ीद क्विकली को यानी एडवर्ब को मज़ीद क्वालिफाई कर रहा है। तो ये दोनों हमारे पास एडवर्ब हैं, क्विकली भी और अवे भी। Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to learn all about parts of speech which play an important role in whole English grammar. Let's get started. पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लेक्सिकल कैटेगरीज या ग्रामेटिकल कैटेगरीज या वर्ड क्लासेस के नाम से भी जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हमारे पास है नाउन।
नाउन जिसे हम उर्दू में इस्म कहते हैं इज़ अ नेमिंग वर्ड, यानी ये किसी भी चीज़ को नाम देने वाला लफ्ज़ होता है। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम होता है। फॉर एग्जांपल असलम, लाहौर या बुक। दूसरे नंबर पर हमारे पास प्रोनाउन है जिसे हम उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं। इट रिप्लेसेस अ नाउन, ये नाउन यानी इस्म की जगह पर आता है। अ वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन, ऐसा लफ्ज़ है जो किसी भी नाउन की जगह पर आता है। फॉर एग्जांपल अकरम इज़ अ गुड बॉय, ही ओबेज लॉ। तो ही जो है ये अकरम की जगह पर आ रहा है, लिहाजा जो कि नाउन की जगह पर जो लफ्ज़ आएगा उसे हम प्रोनाउन कहेंगे। तो लिहाजा जिसकी वजह से ही हमारे पास एक प्रोनाउन है। आगे तीसरे नंबर पर हमारे पास एडजेक्टिव है जिसे हम उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं। इट इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, ये किसी भी चीज़ को बयान करने वाला, किसी नाउन या प्रोनाउन को बयान करने वाला यानी उसके मुताल्लिक़ कुछ कहने वाला लफ्ज़ होता है। अ वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी ये कोई ऐसा लफ्ज़ जो किसी भी इसम या इसमें ज़मीर की मज़ीद वजाहत करता है, उसकी खूबी खामी बयान करता है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव यानी इसमें सिफ्त। फॉर एग्ज़ाम्पल दे सॉ अ लिटल बॉय, उन्होंने एक छोटा लड़का देखा। तो इसमें लिटल जो है ये बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए हम इसे एडजेक्टिव कहते हैं। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में द बॉय इज़ लिटल, इसमें भी लिटल जो है ये बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, तो हम इसे एडजेक्टिव कहते हैं। इसमें हम एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव का कंसेप्ट भी क्लियर कर लेते हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनमें एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले आता है। जैसे ये है दे सॉ अ लिटल बॉय, तो इसमें जो एडजेक्टिव है लिटल, ये बॉय से पहले आया हुआ है। ऐसा एडजेक्टिव जिसमें जो नाउन से पहले होगा हम उन्हें एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। दूसरी एग्जांपल में द बॉय इज़ लिटल, इसमें जो एडजेक्टिव है वो नाउन के बाद आया है, तो जिसमें नाउन के बाद आएगा एडजेक्टिव उसे हम कहेंगे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। आगे चौथे नंबर पर हमारे पास है वर्ब, जिसे हम एक्शन वर्ड कहते हैं, यानी ये कोई काम होता है। वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज एक्शन और डूइंग, यानी कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो काम को शो करता है उसे हम वर्ब कहते हैं। इट मे आल्सो बी अ परसेप्शन, यानी ये कोई तसव्वुर या स्टेट यानी हालत का नाम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल रन, राइट, रिमेंबर या नो, यानी जो रिमेंबर याद रखना है या नो है ये कोई काम नहीं है बल्कि परसेप्शन या हालतों के नाम है। तो जो वर्ब है उसमें परसेप्शन और हालतें और कोई भी काम आ सकता है, जैसे रन, राइट कोई हमारे पास काम है दौड़ना और लिखना, तो इनको हम वर्ब कहते हैं। पाँचवें नंबर पर हमारे पास है एडवर्ब। एडवर्ब जो कि डिस्क्राइब्स अ वर्ब, यानी ये एक फेल की मज़ीद उसको क्वालिफाई करता है, उसकी मज़ीद वजाहत करता है। एन एडवर्ब क्वालिफाइज ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन, यानी ये इसम और इसमें ज़मीर के अलावा बाकी तमाम पार्ट्स को क्वालिफाई कर सकता है। यानी कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की मज़ीद वजाहत करता है सिवाय नाउन और प्रोनाउन के, उसे हम एडवर्ब कहते हैं, यानी उर्दू में हम इसे मुताल्लिक फ़ेल कहते हैं। कल हमारे पास है ही रेन क्विकली, तो इसमें जो क्विकली है वो रेन को मज़ीद क्वालिफाई कर रहा है कि वो दौड़ा कैसे, तेज़ी से। तो जो क्विकली है इसे हम एडवर्ब कहते हैं। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में ही रेन अवे क्विकली, तो इसमें क्विकली जो है वो रेन को क्वालिफाई कर रहा है और अवे जो है वो मज़ीद क्विकली को यानी एडवर्ब को मज़ीद क्वालिफाई कर रहा है। तो ये दोनों हमारे पास एडवर्ब हैं, क्विकली भी और अवे भी। छठे नंबर पर हमारे पास है प्रेपोजिशन, जिसे हम उर्दू में हरूफ जार कहते हैं। इट शोज़ रिलेशनशिप, द वर्ड विच शोज़ लोकेशन, डायरेक्शन और टाइम ऑफ अ थिंग, यानी कोई ऐसा लफ्ज़ जो किसी चीज़ की लोकेशन, डायरेक्शन या वक्त के टाइम के बारे में बताता है उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल द कैट इज़ अंडर द टेबल, बिल्ली जो है यानी बिल्ली की पोजीशन टेबल से क्या है तो नीचे है, ये हमें अंडर बता रहा है। तो अंडर जो है वो हमारे पास प्रेपोजिशन है। इसी तरह इन द गार्डन, बाग में जो है ये हमारे पास प्रेपोजिशन, यानी इन हमारे पास प्रेपोजिशन है। इन, एट, अंडर, बिहाइंड, बिफोर, इस तरह के जो अल्फाज हैं ये वो हमारे पास प्रेपोजिशन होते हैं।
आगे 7वें नंबर पर हमारे पास है कंजंक्शन, जिसे हम उर्दू में हरूफ अतफ कहते हैं। इट इज़ अ जॉइनिंग वर्ड, यानी ये मिलाने वाले अल्फाज होते हैं। विच जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेज और सेंटेंसेस, यानी क्लासेस को मिलाते हैं, सेंटेंसेस को या वर्ड्स को आपस में या फ्रेजेस को आपस में मिलाते हैं, यानी मिलाने का काम करते हैं। जैसे जुनैद एंड हिज ब्रदर आर गुड बॉयज़, तो इसमें जुनैद और हिज ब्रदर को मिलाने वाला एंड है, जिसे हम कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन जो है हमारे पास 7 होते हैं, जिन्हें हम फैन बॉयज़ के नाम से जो जानते हैं, यानी एफ से फार, ए से एंड, एन से नार, बी से बट, ओ से आर, वै से येट और एस से सो। ये हमारे पास होते हैं कंजंक्शंस। इसके बाद हैं इंटरजेक्शन, जिसे उर्दू में हम हरूफ निदा कहते हैं, यानी एक्सप्रेसिव वर्ड हैं विच शोज़ सडन स्पॉन्टेनियस फीलिंग, जो कि अचानक हमारे जो फीलिंग होते हैं उन्हें बताते हैं। रिएक्शन जो हमारा होता है किसी चीज़ को अचानक देखकर, ड्यू टू हैप्पीनेस यानी किसी खुशी की वजह से, सारो गम की वजह से, या कोई वंडर है यानी हैरानगी की वजह से। जिस तरह हम कहते हैं हुर्रा, वी हैव वन द मैच, तो इसमें हुर्रा जो वर्ड है वो हमारे पास इंटरजेक्शन है। इसी तरह ओह हिज फादर इज डेड, इसमें हमारे पास ओह जो है ये हमारे पास इंटरजेक्शन होता है। इंटरजेक्शन की ये भी एक अलामत है कि इसके आखिर में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, यानी ये वाला जो मार्क है ये हम लगाते हैं, ये वाला। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ आ गई होगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपका ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी अपना कोई भी क्वेश्चन इजीली पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्द इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।